सावरिया। राजस्थान के अजमेर जिले में एक ऐसा श्रापित गांव, जिस गांव के बारे में कहा जाता है कि सन 1992 के आसपास इस गांव के अंदर आत्माओं का वास होता था। इस गांव के अंदर जैसे ही शाम का वक्त होता था, सभी अपने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करते थे। हालांकि इस गांव में टोटल घर उस समय 20 से 25 ही थे, लेकिन सभी गांव वालों के मन में एक अजीब सा डर होता था। लेकिन अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद होने के कारण वह उस गांव को छोड़ भी नहीं सकते थे। और आज इसी गांव की एक खौफनाक कहानी मैं लेकर आया हूं, जो कि इसी गांव से 15 किलोमीटर दूर केकड़ी गांव के रहने वाले सुभाष चंद्र की है। सुभाष चंद्र पेशे से ट्रक ड्राइवर थे। उस समय जब लोग अक्सर खेती बाड़ी पर ध्यान दिया करते थे, उसी समय सुभाष चंद्र अपने पर्सनल ट्रक से लोगों का सामान ऑल इंडिया तक पहुंचाते थे, जिसमें ये गेहूं, चावल, धान, यही सब राजस्थान से लेकर मुंबई, कनाडा, हर एक राज्य में अपना ट्रक लेकर जाते थे। और ये सारा इंसिडेंट सावरिया गांव में जो सुभाष चंद्र के साथ हुआ है, लिटरली अगर आप उसे पूरा सुन लेते हो तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो गाइज, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय हॉन्टेड वर्ल्ड। सो गाइज, ये कहानी है 1992 की, राजस्थान के अजमेर जिले के सावरिया गांव की। सुभाष चंद्र अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी वाइफ और एक उनकी 8 साल की बेटी और एक उनका बड़ा भाई, उनकी वाइफ और उनका एक 17 साल का बेटा पिंटू। और पिंटू का ये नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये टोटल कहानी सुभाष चंद्र और पिंटू पर ही बेस्ड है। सो आगे कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ये बात है उस समय की, जब लगभग पूरा गांव एक तरफ खेती बाड़ी किया करता था, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र अपने भतीजे यानी कि अपने बड़े भाई के बेटे पिंटू के साथ रहकर ट्रक ड्राइवरी किया करते थे, जहां पर पिंटू उनके साथ कंडक्टरी किया करता था और यह ट्रक चलाते थे। पिंटू की उम्र वही लगभग 17 से 18 साल की थी और इनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास थी। यह राजस्थान से भारत के हर एक स्टेट में अपने ट्रक से सामान ले जाया करते थे, जैसे धान, चावल, गेहूं इत्यादि हर एक सामान ये ले जाते थे। अभी सीजन था धान का, जब राजस्थान में लोगों ने अधिक से अधिक मात्रा में धान की खेती की थी, तब सुभाष चंद्र के पास इतना ज्यादा काम आ गया था कि इनको ट्रक दिन रात 24 आवर्स चलाना पड़ रहा था। वहीं इनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी और पिंटू भी इनके साथ परेशान होता था। यह पूरा दिन ट्रक चलाते थे। उसके बाद रात को जब इनका ट्रक लोड हो जाता था, तो यह रात को भी मजबूरन ट्रक को लेकर जाते थे। और एक समय की बात है, इन्हीं के खुद के पर्सनल गांव से इनका ट्रक लोड हुआ था, जो कि कनाडा जाना था। अभी यह हाईवे से होकर रात के समय निकलने वाले थे, लेकिन हाईवे पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। ट्रैफिक के दौरान, जैसा कि मैंने बताया कि सावरिया गांव हाईवे के पास से होकर जाता है और सावरिया गांव में ही होकर एक शॉर्टकट जाता है, जो आगे जाकर पूरा ट्रैफिक पार कर उसी हाईवे पर मिल जाता है। तो जो सुभाष चंद्र थे, वो अपने भतीजे यानी कि पिंटू को पूछते हैं कि बेटा इस गांव के शॉर्टकट में होकर ले ले। तो जो पिंटू था, उसने थोड़ी बहुत यह कहानी यानी कि अपने चाचा जी के पिताजी, अपने दादाजी से सुन रखी थी। तो कहता है, दादाजी बोलते हैं कि यह गांव श्रापित है और इसमें आत्माओं का वास होता है, चाचा हम यहाँ होके नहीं जाएंगे। तो जो सुभाष चंद्र था, वो पिंटू से कहता है, देख पिंटू, ये सब एक मनगढ़ंत कहानियां हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये लोगों का झूठा वहम है। चलते हैं, शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर हम लोग जल्दी आ जाएंगे तो रात में थोड़ी बहुत देर आराम भी कर लेंगे। तो पिंटू बोलता है, चलो चाचा, जैसी तुम्हारी मर्जी, आप शॉर्टकट ले लो। तो ये उसी गांव के अंदर प्रवेश करने लग जाते हैं। ट्रक को हल्का सा पीछे लेते हैं। पीछे लेने के बाद सीधा उसी गांव के लिए डाल देते हैं। उस गांव के लिए झाड़ियों में होकर एक कच्चा रास्ता था, या उससे होकर जा रहे होते हैं। झाड़ियों में जा रहे होते हैं और इनको वक्त था तकरीबन रात के 11 बजे का। जब ये उन झाड़ियों में होकर ट्रक निकालते हैं
तो इनके पीछे पीछे एक और ट्रक वाला आ जाता है। अभी इनको ये नहीं पता था कि आखिर यह ट्रक इनके पीछे आया क्यों है, और यह इस ट्रक को सावरिया गांव की ओर आगे बढ़ाते जाते हैं। यह सोचते हैं कि पहले ये ट्रक वाला मुझसे आगे निकल जाए तो अपने ट्रक को थोड़ा साइड में लगा लेते हैं, और साइड में लगाने के बाद उसे साइड दे देते हैं। लेकिन जो ट्रक वाला था वह अभी भी इनके पीछे आ रहा था, और उसने अब जैसे इन्होंने साइड दी ना, उस ट्रक वाले ने भी अपना ट्रक साइड में कर लिया। अब ये शॉक्ड हो गए कि यार ये आगे क्यों नहीं निकाल रहा है, मैं इसे पूरा रास्ता दे रहा हूँ। तो रात का समय था, ये डिपर वगैरह भी देते हैं आगे निकालने के लिए, बट वो आगे नहीं निकालता है। तो ये कहते हैं चलो कोई नहीं, मैं ही आगे चल लेता हूँ। ये आगे चलते जाते हैं। जब ये ट्रक तेज चलाते हैं तो ट्रक वाला तेज चलाता है, जब ये ट्रक धीरे चलाते हैं तो इनके जो पीछे ट्रक आ रहा था वह धीरे चलाता है। अभी एक मतलब तिराहा सा पड़ता है सावरिया गांव में घुसने से पहले। तिराहे पर ये क्या करते हैं कि अपने ट्रक को पूरा साइड में लगा लेते हैं। अब जब ट्रक को साइड में लगा लेते हैं, देखते हैं कि वो ट्रक अब तो आगे आएगा। जैसे ही ये उस ट्रक को पीछे मुड़कर देखने वाले होते हैं, लिटरली वो ट्रक वहां से गायब हो जाता है। अभी पिंटू था वो एकदम से डर गया था, क्योंकि उन्हें भूत प्रेत आत्माओं से इस चीज से बहुत डर लगता था। लेकिन उसके चाचा बोलते हैं कि देख ट्रक कहीं झाड़ियों में घुस गया होगा इधर उधर। वो बोलता है नहीं चाचा, ट्रक हमारे जस्ट पीछे आया था। अभी वो इस चीज को इग्नोर करता है और सेल्फ लगाता है और ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है कि उसके सामने जस्ट रात के करीब 11 बजे एक बच्चा खड़ा है, और उस बच्चे को देख लिटरली चाचा भतीजे दोनों डर जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा था वो बिल्कुल अजीब टाइप का था। चलो मान लिया कि वो नॉर्मल लग भी रहा होगा, कहानी में उन्होंने मेंशन किया था कि अजीब टाइप का लग रहा था, मैंने माना वो नॉर्मल है। तो रात को 12 बजे ऐसे बीच तिराहे पर छोटा बच्चा आखिर कर क्या रहा होगा। अभी जो सुभाष चंद्र थे वो उसे हॉर्न देते हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं हटता और ऐसे हाथ दे रहा होता है। जब वह सुभाष चंद्र को हाथ देता है तो सुभाष चंद्र उतर कर जाते हैं कि इसे मैं साइड में कर आता हूँ। और वो जैसे ही बच्चे के पास पहुंचते हैं, वह बच्चा बोलता है अंकल आपकी एक धान की बोरी गिर गई है। अभी सुभाष चंद्र पीछे आते हैं तो लिटरली एक धान की बोरी गिरी हुई थी। अभी वो पिंटू को आवाज देते हैं कि पिंटू आओ बेटा बोरी उठवाओ, ट्रक से बोरी गिर गई है। बच्चा वही बताया। अभी ये पीछे बोरी डालकर फिर से आगे जाते हैं, वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। इन्हें लगता है शायद इधर कहीं झाड़ियों में चला गया होगा। ये सोचते थे पहले कि इसे लिफ्ट दे देंगे, ये जहाँ का होगा छोड़ देंगे, लेकिन वो बच्चा गायब हो चुका था। यह इस चीज को इग्नोर करते हुए जैसे तैसे रात के अंधेरे में सावरिया गांव को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन इनकी उस दिन शायद से किस्मत अच्छी रही होगी या कुछ और, यह दोनों चाचा भतीजे बच जाते हैं। और अगले दिन दोपहर के आसपास यह चाचा भतीजे कनाडा पहुंच जाते हैं। कनाडा में यह तुरंत ही उस ट्रक को खाली कराते हैं और रिटर्न आ रहे होते हैं। और जब ये उधर से आते हैं, राजस्थान में घुसते ही इन्हें उधर से फिर ट्रैफिक मिल जाता है। तो फिर वो बोलता है कि उसी गांव से होकर जैसे हम पहले आए थे, ये सारा ट्रैफिक खत्म हो जाएगा, उसी से पीछे होकर निकल जाते हैं। पिंटू बोलता है कि चाचा देखो हम पहले आए थे तो क्या क्या हुआ था, मुझे काफी डर लग रहा था, हाईवे से होकर ही ले लेते हैं। चाचा बोलते हैं देखो बेटा बहुत समय लग जाएगा, मेरी बात को समझो अभी। तो पिंटू चाचा की बात को मान लेता है और बोलता है ठीक है चाचा आप चलो। तो पिंटू और उसके चाचा फिर से रिटर्न उसी रास्ते से होकर लेते हैं जहां होकर वो पहले गए थे। अभी दोनों चाचा भतीजे ट्रक को रिटर्न ला रहे हैं और सावरिया गांव में उसी तिराहे पर आ जाते हैं। इस बार वो देखते हैं कि गांव में बिल्कुल सुनसान था। मैंने पहले भी बताया था कि गांव में टोटल जो 20-25 तो घर ही थे, सबकी लाइट्स वगैरह बंद थी। और ये एग्जैक्ट उस तिराहे पर आ जाते हैं जिस तिराहे पर इनकी धान की बोरी गिरी थी। तो जैसे ही इस तिराहे पर ये पहुंचते हैं, इनका एक टायर पंचर हो जाता है। ट्रक एक तरफ झुक जाता है। तो इसके चाचा बोलते हैं पिंटू उतर जाके देख। और ये बात इनको तकरीबन फिर से रात के 1 बजे के आसपास की थी मित्रों। तो पिंटू थोड़ा डर रहा था, बोले चाचा मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ आप देखो। तो बोलते बताओ भी नीचे जा चुपचाप। पिंटू चाचा के डर से नीचे उतर जाता है और ये देखता है कि जो एक टायर था वो पूरी तरीके से पंचर हो चुका है। तो जो इनके पास स्टेपनी थी वो केवल एक थी। वो तुरंत स्टेपनी उठाते हैं और चाचा भतीजे मिलकर ट्रक का टायर जो है चेंज कर देते हैं। अभी ये ट्रक में फिर से सेल्फ लगाने ही वाले थे कि खट से दूसरी वाली साइड का टायर पंचर हो जाता है। अभी इनके पास दूसरी स्टेपनी नहीं थी कि जिससे ये जोड़ सकें, और गांव में सभी घर क्लोज थे
कि आखिर किससे मदद मांगी जाए। तो एक गांव में एक दूर झोपड़पट्टी टाइप का जो है घर बन रहा था और उस घर के अंदर एक लैंटेन जली हुई थी और उस टाइम पर सुभाष चंद्रा के हाथ में एक टॉर्च थी। पहले जमाने में जो टॉर्च होती थी ना, मतलब स्टील वाली, काफी लंबी भारी, आपने अगर अपने दादा दादी जी के पास देखी हो, मैंने देखी थी, उस टाइप की टॉर्च थी। तो इसे लेकर उस घर की ओर जा रहे हैं। अब एक शॉकिंग बात बताऊं, जब सुभाष चंद्र उस घर की ओर जाते हैं, ऐसे टॉर्च को लेकर जा रहे हैं और उस घर में ऑलरेडी एक लैंप जला हुआ है और ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, तो क्या होता है कि ये जो इनकी टॉर्च थी हाथ में, उसकी जो रोशनी थी वो ऑटोमेटिक कम होने लगती है और जो वहां पर लैंप चल रही थी उसकी भी ऑटोमेटिक कम होने लगती है। अब ये दोनों जितना नजदीक पहुंचते हैं, नजदीक पहुंचते पहुंचते जो लैंप थी वह पूरी तरीके से बुझ चुकी थी और ये जो इनके हाथ में टॉर्च थी यह भी पूरी तरीके से लिटरली बुझ चुकी थी। और तभी होता है एक महासन्नाटा। अचानक से पिंटू के रोने की आवाज आती है। वो कहता है, चाचा बचाओ, चाचा बचाओ। अभी एक तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं, पिंटू अपनी जगह पर था ही नहीं। अभी ये लौट के आए ट्रक के पास। पिंटू ट्रक से बहुत दूर खड़ा है, ऐसे इधर मुंह करके, मतलब पीछे उसकी पीठ है चाचा की तरफ और टिंकू उल्टा खड़ा है। वो कहते हैं पीछे से, पिंटू 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 क्या हुआ? अरे पिंटू कुछ नहीं बोल रहा है, और तेज बोलता है, पिंटू। लिटरली जब पिंटू फेस अपने चाचा की तरफ घुमाता है तो उसके चाचा की ना इस बार फटके 4 हो जाती है। पिंटू का फेस पूरी तरह से रेड हो रहा था, उसकी दोनों आंखें एकदम से लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पिंटू को किसी ने पजेस कर दिया है। जब उसके चाचा यह मंजर देखते हैं तो काफी डर जाते हैं और उसके पास में जो झोपड़पट्टी थी उसके पास में एक और घर था, ये उसको फट 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 बजाते हैं। जब उसमें से बाहर निकलकर एक तो इंसान आते हैं, वह दोनों तीनों लोग मिलकर इसके चाचा की हेल्प करते हैं। वह देखते हैं कि पिंटू को एक आत्मा ने अपने बस में कर लिया था। वो उस रात सावरिया गांव में पिंटू और पिंटू के चाचा दोनों रुकते हैं। तांत्रिक उसी गांव के थे क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा नॉलेज, उनके लिए ये सब डेली का था, तो उनके लिए कोई ये ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो फिर वह पिंटू को एकदम से ठीक करते हैं और बोलते कि माफी मांगो, कुछ भी हो जाए इस किराए पर नहीं रुकना है। तो वह कहता है, हम तो क्यों रुकते, हम तो ऐसे ही जा रहे थे, पंचर हो गया तोनवा में। अब लास्ट है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब ये ठीक हो जाते हैं, तकरीबन इनको सुबह के 4 बज जाते हैं। 4 बजे के बाद जब ये बोलते कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की और अब इन चीज़ों से मैं हमेशा के लिए माफ़ी मांगता हूँ, और आपके आसपास जानने में कोई मैकेनिक हो तो हमें बता दो, हमारे ट्रक में पंचर हो रखा है, वो लगवाना। तो जो तांत्रिक था वह कहता है, जाओ एक बार चेक करो। तो लिटरली जो दूसरा वाला टायर था ना जिसमें पंचर हो गया था, वो एकदम अभी ठीक है, उसमें पंचर नहीं है। तभी इसके चाचा और पिंटू दोनों लोग अपने गांव में आ जाते हैं और यह सारी कहानी अपने पूरे गांव वालों को सुनाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस कहानी को झूठी बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं ये रियल है, और ये कहानी जिसने मेरे साथ शेयर की है उसने इस कहानी को रियल बताया है। लेकिन ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं, कभी कभी सोच के मुझे भी लगता है। आप लोगों की इसमें क्या राय रहेगी, एक बार कमेंट में जरूर बताना। एंड दोस्तों, बहुत जल्द ही मिलता हूँ आपसे एक और नए एपिसोड के साथ। एंड अगर आपके पास भी आपका कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है दोस्तों, वहां पर आप उससे बेझिझक शेयर कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल। यार सब्सक्राइब कर लो प्लीज, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, मैं कितना बार बोलूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ।